trains cross each other in 14 seconds when running in opposite directions along parallel tracks. Faster train is 160 meter long, जो एक लैम्प पोस्ट को 12 सेकंड में क्रॉस करती है. अगर दूसरी स्पीड की स्पीड 6 किलोमीटर लेस है in the faster one, then its length of the slower train. It's an easy question from TSD. टीएसडी पहले भी आया है कि काफी क्वेश्चंस आते हैं इसके, कम से कम 3 क्वेश्चन तो आते हैं, 3-4 भी आ जाते हैं. सो यू शुड बी हैविंग वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ टीएसडी. देखिए इसके कॉन्सेप्ट समझिए. दो ट्रेन अगर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे क्रॉस करती है, मान लीजिए एक बड़ी है एक छोटी है, 14 सेकेंड्स में, इसमें दो कॉन्सेप्ट है. पहला कि दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एक यू से जा रही है एक वी से. पहला कॉन्सेप्ट है कि रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड का सम होगी, यानी रिलेटिव स्पीड u प्लस वी होगी. सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना, वो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ दीज ट्रेन्स. ये लेंथ ऑफ दीज ट्रेन्स का सम होगा, बिकॉज ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, एक ट्रेन दूसरी को क्रॉस करेगी तो वो डिस्टेंस होगा जो इन दोनों ट्रेन्स की लेंथ के बराबर होगा. ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में इस क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये सबको पता ही होता है. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व. 14 सेकेंड्स है यहाँ पे. अगर मुझे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे अगर टाइम 14 सेकेंड्स है, अगर स्पीड और मिल गई इन दोनों की रिलेटिव, तो मैं दोनों ट्रेन की लेंथ का सम निकाल लूंगा. एक ट्रेन की लेंथ गिवन है, दूसरे की मिल जाएगी. दैट इज द कैच. अब ये स्पीड निकालने के लिए देखते हैं क्या करना है. फास्टर ट्रेन जो है वो 60 मीटर में लैंप को क्रॉस करती है, लैंप पोस्ट को 12 सेकेंड्स में. ओके, तो फास्टर ट्रेन की स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन दैट विल बी इक्वल टू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 160 मीटर अपॉन 12. ये हो गया मीटर पर सेकेंड. अब क्योंकि नीचे किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए 18/5 से मल्टीप्लाई होता है. ये आप याद रखिए कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर वाइस वर्सा हो तो 18/5 से. 6 to the 18, 6 3 6 to the 12, 6 3 18 and 5 and 2 10 को ये 0 काट सकते हैं, तो 16 3 48 किलोमीटर पर आवर जो है वो फास्ट वाली ट्रेन की स्पीड है. हमें पता है कि स्लो वाली ट्रेन जो है वो फास्ट वाली से 6 किलोमीटर लेस स्पीड से जाती है. तो 6 किलोमीटर लेस कितना होगा, 48 में से अगर आप 6 माइनस करोगे तो स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन विल बी 42 किलोमीटर पर आवर. अब हमें दोनों की स्पीड मिल गई एक की. मान लीजिए ये वाली हम u कह रहे हैं और ये वाली v कह रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा. तो अब इन दोनों स्पीड्स को मैं इस वाली इक्वेशन में डाल सकता हूँ, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या है, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी तब स्पीड तो u प्लस भी होती है ना रिलेटिव, जब दोनों गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में हो. तो 48 प्लस 42, इसका क्या मतलब है, 90 किलोमीटर पर आवर. ये रिलेटिव स्पीड हुई. इस रिलेटिव स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने एक दूसरे को 14 सेकेंड्स में क्रॉस किया था. तो इसका मतलब है डिस्टेंस विल बी स्पीड जो 90 है, लेकिन ये किलोमीटर पर आ रही है, सेकेंड है, तो इससे भी मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करिए. 18 5 90, 5 5 25, ये हो गया 25 इंटू 10 होता है 250, और 25 होके 100, यानी 350 मीटर. तो 350 मीटर जो है वो फास्ट ट्रेन प्लस स्लो ट्रेन दोनों की ट्रेन की लेंथ का सम है. और हमें पता है कि फास्ट ट्रेन 160 मीटर की है, तो 160 मीटर प्लस स्लो दैट शुड बी इक्वल टू 350. तो ऑब्वियसली इससे हम स्लो ट्रेन में बता सकते हैं ना 190 मीटर की हो गई. दैट विल बी आवर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए. हमें स्लो ट्रेन की तो लेंथ बतानी थी. तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी, बहुत स्टैंडर्ड हैं, जिसे आप तसल्ली से करिए. मतलब यू शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन आप 2 मिनट के अंदर 2 मिनट्स के अराउंड में ये क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए. ट्रेन और पोल्स ये सब क्रॉस करने के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं. A basket of 2 apples, 4 oranges, 6 mangoes cost the same as basket of 1 apple, 4 oranges, 8 mangoes, and a basket of 8 oranges, 7 mangoes. Then the number of mangoes in a basket of mangoes that has the same cost. कितने mango की cost इन baskets के बराबर होगी? We can say it's an easy to medium level question. We can see that. क्योंकि इसमें डायरेक्ट इक्वेशंस बनती है, आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो ये मैटर करता है.
जैसे मैं अगर इनको इक्वेशन में ना लिख के ऐसे लिखूं, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये मैंगो है, तो फर्स्ट इक्वेशन है 2 एप्पल 4 ऑरेंज एंड 6 मैंगो। सेकेंड केस है 1 एप्पल 4 ऑरेंज एंड 8 मैंगो। थर्ड इक्वेशन है 0 एप्पल 8 ऑरेंज एंड 7 मैंगो। अब हमें कुछ नहीं करना होता है, इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। अगर मैं फर्स्ट दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखूं, सॉल्व करूं, तो एक्चुअली में हो सकता है कुछ लोगों को ये इस तरीके से इक्वेशन समझ ना आ रही हो, बट मैं इतना बता रहा हूँ कि इसको ध्यान से देखिए। 4 ऑरेंज कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 एप्पल 1 एप्पल होगा, ये 1 एप्पल होगा, ये 6 मैंगो इधर जाएंगे तो 2। इससे आएगा क्या, 1 एप्पल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैंगो। ये आप मेंटली कर सकते हो, मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम में इतना टाइम लगता नहीं जितना हम लगाते हैं। तो देखिए अभी आया कैसे, एक बार मैं फिर से कॉन्सेप्चुअली बता देता हूँ ताकि जिनको नहीं समझ आया वो समझ सके। पहली इक्वेशन है 2a+4 ऑरेंज+6 मैंगो, दैट इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन है 1 एप्पल+4 ऑरेंज+7 मैंगो, +8 मैंगो है ये एक्चुअली, सॉरी। तो 4 ऑरेंज से 4 ऑरेंज कट गया, 1 एप्पल इधर जाएगा तो 2 एप्पल में से तो 1 एप्पल बचेगा, दैट इज इक्वल टू 6 मैंगो उधर जाएगा तो 8 में से 2 मैंगो के बराबर बचेगा। यही हमने बोला था, ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 हो गई। अब इस 1 एप्पल वाले 1 एप्पल इक्वल टू 2 मैंगो है, इसे मैं अगर लेट्स अज्यूम, ये मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको बोलता हूँ इक्वेशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये जो नई आई है इसे फोर्थ बोल देते हैं। इसको अगर मैं सेकंड और थर्ड इक्वेट करूं और 1 मैंगो की जगह, 1 एप्पल की जगह यहाँ पे 2 मैंगो लिख दूं, तो मैं इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ये 10 मैंगो होंगे तो 4 ऑरेंज, इससे आएगा 4 ऑरेंज इज इक्वल टू बेसिकली 3 मैंगो। ये कैसे आया, ये मैं यहाँ से फिर से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बट ये मेंटली करिए। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से आएगा 1 एप्पल+4 ऑरेंज+8 मैंगो इज इक्वल टू 8 ऑरेंज+7 मैंगो। अब हम ऑरेंज और मैंगो में रिलेशन चाहते हैं, तो एप्पल की जगह 1 एप्पल की जगह 2 मैंगो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मैंगो+4 ऑरेंज+8 मैंगो इज इक्वल टू 8 ऑरेंज+7 मैंगो। ये थोड़ा 4 खतरनाक सा बन गया है, इसे सही कर लेता हूँ। तो ये 4 ऑरेंज और ये 8 ऑरेंज है, इसे इधर ले जाइए तो ये 4 ऑरेंज बच जाएंगे उस साइड जाके। यहाँ पे 8 और 2 10 मैंगो है, इसमें से 7 कम होगा तो ये 3 मैंगो बनेंगे। तो ये यही चीज तो है कि 4 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 3 मैंगो। अगर आप ये वाले पार्ट जो है, जो इक्वेशन हमने ये बनाई ना 4 और 5, अगर आप ये जल्दी बना लें, आप मेंटली कर लें, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस। अब हमें कुछ भी नहीं करना था, फर्स्ट वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इस सबको मैंगो में ले आइए। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एक बास्केट की कीमत क्या है, 2 एप्पल+4 ऑरेंज+6 मैंगो। हमें क्या चाहिए, कितने मैंगो के इक्वल है। हम जानते हैं कि एक एप्पल 2 मैंगो के बराबर है, तो 2 एप्पल 4 मैंगो के बराबर होंगे, प्लस 4 ऑरेंज यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 3 मैंगो के बराबर है, प्लस 6 मैंगो तो 6 मैंगो के बराबर ही है। तो अगर मैं इसको टोटल करूँ 6 4 10 एंड 1 13 मैंगो के बराबर ये चीज होगी, तो जो हमारी बास्केट होगी उसकी जो कीमत होगी, कॉस्ट होगी, वो 13 मैंगो के बराबर होगी, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इनको इक्वेशंस बना के थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, यू जस्ट हैव टू थिंक कि कहाँ कहाँ पे कैंसिल हो सकता है, खासकर जो एरियाज इक्वल होते हैं या डबल होते हैं वहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे इसमें 4 ऑरेंज इक्वल थे, उससे हम निकाल पाए एप्पल और मैंगो का रिलेशन, जो हमने सेकेंड और थर्ड में सब्सटीट्यूट किया, एंड वी कुड कैलकुलेट किए 13 मैंगो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ रहा है। और भी तरीके हैं इसके, ऑल्दो आप ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही सॉल्व करें, आप कॉस्ट लेकर भी कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप एक दो बार ट्राई करिए इस तरीके के क्वेश्चंस को, कैट कई बार पूछता है, एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट।